हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हल करेंगे। हम सबसे पहले √5 को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल हो जाएगा p/q, जहाँ q इज इक्वल नॉट इज इक्वल होता है 0 और p और q एक पूर्णांक होता है और HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल 1 होता है। हम सब क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, q √5 हो जाएगा इज इक्वल q, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर 5। यहाँ पे ये q स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। इस हम इक्वेशन 1 मान लेते। यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे p इज इक्वल 5r ले लेते हैं। इसके बाद ये दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे 25 हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन 1 से p स्क्वायर का मान रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर 5 इक्वल हो जाएगा 25 r स्क्वायर, ये कट जाएगा 5 से 5 बार में। यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल 5 r स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि r के मल्टीप्लाई में है 5, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, जिसका HCF तो 5 हो जाएगा। तो यही बात हम लिख देंगे कि चूंकि p और q दोनों ही 5 से विभाजित है, इसलिए HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है। हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा जो है गलत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी
अवधारणा गलत है। एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको खुद से मान लेंगे। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3+2√5 इज इक्वल p/q, जहाँ q नॉट इज इक्वल 0, p और q एक पूर्णांक है और HCF ऑफ q इज इक्वल 1 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको उस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल p/q -3। इसको हम डिवाइड में ला देंगे तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल p/q -3 होल अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है, यानी कि ये पूरा एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे चूँकि p/q -3/2 एक संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 से √5 नॉट इज इक्वल p/q -3/2, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि हमारी अवधारणा जो है गलत है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इसको हम इसी प्रकार से करेंगे। इसमें पहला बोल रहा है, दिया है 1/√2। यहाँ पे इसे भी हम मान लेंगे कि इसे परिमेय संख्या मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इज इक्वल p/q। इसे
जहाँ क्यू इज इक्वल नॉट इज इक्वल 0 एंड पी और क्यू पूर्णांक है और एच सी एफ ऑफ पी एंड पी बाई क्यू के रूप में इज इक्वल 1 होगा। इसे हम उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल क्यू अपान पी। यहाँ पे तो ये देख रहे हैं कि क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 से अंडर रूट 2 नॉट इज इक्वल क्यू अपान पी। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा पार्ट दिया है 7 अंडर रूट 5। इसे भी इसी तरीके से करेंगे हम। तो इसे मानेंगे माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल पी अपान क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल 0 और पी क्यू पूर्णांक है और दोनों का HCF 1 है। इसे हम डिवाइड में कर देंगे अंडर रूट 5 इज इक्वल पी अपान 7 क्यू। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। ये भी एक परिमेय संख्या है तो लिखेंगे चूंकि p अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 5 नॉट इज इक्वल पी अपान 7 क्यू। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा सेवन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी सेम हम उसी प्रकार से करेंगे। इसे भी हम मानेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है।
इसे हम पी अपान क्यू को इक्वल करेंगे, अंडर 2 इज इक्वल पी अपान क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल 0 होगा और पी क्यू एक पूर्णांक है और दोनों का HCF एक है। इसे हम इस साइड करेंगे तो हो जाएगा अंडर 2 इज इक्वल पी अपान क्यू माइनस 6। यहाँ भी ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि पी अपान क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अंडर 2 नॉट इज इक्वल पी 6। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।